बातचीत करूंगी। अतुल जी हमारे साथ हैं, पहले दिन से धरने में साथ हैं और आज भी जब देर रात ये हंगामा हुआ तब भी आप वहाँ पर बने रहे। अतुल जी क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरा रात जो हंगामा हुआ उसकी डिटेल में मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन इस पूरी तस्वीर को देखकर मन में सबसे पहले क्या बात आई? वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरीके से रात में बैरिकेटिंग दे दे के शरीर में मारे, मेरे कंधे पर मारा, ये देखिए आपको भी चोट निशान है, पेट पर पुलिस ने लात मारा बूट से। आप ये समझिए बहनों के साथ जो है अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, विनीश के साथ जो है गाली गलौज की गई। पूरे देश के जो है किसानों को, पहलवानों को जो है गाली दिया गया, मारा गया, पीटा गया। आज हम जिसके आरोप में, जिस आरोपी के उसमें खड़े हैं, उल्टा हमारे ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। ये शर्मनाक है। जिसकी जितनी भी भत्सना की जाए उतनी कम है। और इस देश की जनता देखे कि किस तरीके से लोकतंत्र को पुलिसिया दमन से, पुलिस के बूट के कदम के नीचे कुचला जा रहा है। आप ये समझिए मेरी बहन, कल जिस तरीके से यहाँ इतना खौफनाक और दर्दनाक माहौल बनाया गया, आप रूह कांप जाती। और ये कौन सा भारत बताना चाह रहे हैं? आज जो अपराधी है वो खुलेआम घूम करके इंटरव्यू दे रहा है, ये शर्मनाक है। और जो पीड़ित है, जिसके साथ यौन शोषण हुआ है, जिसके साथ जो है घटना घटी है, उसको पुलिस जो है दबा रही है, कुचल रही है, उसको जो है खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और इसकी जितनी भी भत्सनात की जाए बहन, इस देश से कानून का राज खत्म होता चला जा रहा है। और एक बृजभूषण के लिए यहाँ 2000 पुलिस लगा दी गई, बजाय उसको पॉस्को की धाराओं में सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा कायम कर लिया है उसके ऊपर। और बजाय आज 10 दिन हो गया उसकी गिरफ्तारी करने के बजाय, उसको जेल में डालने के बजाय, आज जो है उल्टा कार्रवाई हमारे ऊपर, पहलवानों के ऊपर, और जो महिला पहलवान है उन्हीं के ऊपर। क्या यही प्रधानमंत्री जी का जो है बेटियों, अभी कल ही भाषण दे रहे थे लंबा कि बेटियों की सुरक्षा पे और बहनों की इज्जत पर। अरे प्रधानमंत्री जी, दिल में थोड़ी सी भी अगर संवेदना बच गई हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके दिल में नफरत के सिवा कुछ बच गई हो। अगर आपका दिल पसीज नहीं रहा है तो मैं समझता हूं कि धिक्कार है इस देश की राजनीति पर, और धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपने बहनों को न्याय देने के बजाय उनका दमन कर रही है, उनको दबाकर कुचलकर खत्म करने का प्रयास है। पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई? आखिर दिल्ली पुलिस इतनी क्योंकि रात में यहाँ पूरी बारिश हो रही थी, मौसम लगातार खराब हो रहा था, सबका तबीयत खराब था, यहाँ मच्छरों की समस्या थी, तो वो बेड उतर रहे थे, तो सारे खिलाड़ी एक एक बेड लेकर के अपने अपने जगह पर आके बैठ रहे थे। और उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ, दिल्ली पुलिस के किस अधिकारी ने ऑर्डर दिया, एक व्यक्ति पूरे दिल्ली पुलिस के ड्रेस में था, शराब में धुत था और देश को गाली दे रहा था, भारत माता को गाली दे रहा था, पहलवानों को गाली दे रहा था, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, विनीश के साथ बदतमीजी की। और उतने ही देर में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और मेरा एक भाई है जो आंदोलनकारी है, जिसका नाम जो है हमारे किसान यूनियन के राहुल सुराना है, उनको जो है चोट आई, पुलिस ने लाठी मारा पीछे से, उनका सर फट गया। और फिर नीचे गिरते ही उसको पैरों से जो है बहुत उसको मतलब मारा गया। फिर उसके बाद से विनीश के साथ बदतमीजी की गई और इतनी डरावनी और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके से हम अपराधी हैं, हम इस देश के नहीं हैं, हमको भगवान की कृपा रही कि हमारी जान बच गई बहन, नहीं तो इतनी खौफनाक स्थिति बना दी गई थी। चारों तरफ हजारों की संख्या में पुलिस। ये कितने शर्म की बात है कि बजाय बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के, जो अपराधी है, जिसके ऊपर पॉस्को की धाराएं में सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा दायर कर लिया है, और पॉस्को की धारा में जब मुकदमा दायर होता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में आपने क्या कानून बदल दिया है? क्या अपने मंत्रियों के लिए आपने संविधान बदल दिया है? अगर बदल दिया है तो आप आइए और सामने कहिए, क्योंकि
अब इस देश में लोकतंत्र बचा नहीं है बहन, अब इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। ये शर्मनाक है। और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस तरीके की घटनियां और घृणित कार्रवाई, ये शर्मनाक है। और इनको लगता है कि इनके डराने से, धमकाने से, दबाने से, कुचलने से हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं इस देश की सरकार को, मोदी जी को, जो ब्रिजभूषण को बचा रहे हो, प्रधानमंत्री जी, हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी जो इरादे हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। ये देश क्रांतिकारियों का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश राजगुरु और तमाम उन क्रांतिकारियों का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जानना चाहूंगी, जब हंगामा हुआ उसके बाद जब शांत मामला हो गया था तब आप लोग यहीं रात आपने बिताई, किस तरीके से आपकी रात बीती, फिर सुबह क्या पूरा यहाँ पर क्या मामला? बड़े खौफनाक रात बीती, बड़ा दर्द में रात बीती। मुझे भी एक इंस्पेक्टर ने बहुत तेज कंधे से खींचा, दे मारा उसमें बैरिकेटिंग में, और ये कंधा पूरा यहाँ से डिसलोकेट हो गया है, उठ नहीं रहा है ठीक से। और तमाम खिलाड़ियों को, महिला, आप ये बताइए ना, महिलाओं के साथ ये जब बदतमीजी कर रहे हैं, आप बताइए कैसे यौन उत्पीड़न का जो है आरोपी की तो पुलिस है। आज जो सरकार में ब्रिजभूषण है, सरकार में मंत्री है, उसी की तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। और उसी के इशारे पर रात में इस पूरे आंदोलन को दबा कुचल के ख़त्म करने का जो है साजिश था, वो तो हम अड़े रहे। और इस देश के जो शक्ति है, जो मातृत्व भावना है, जो भाईचारा है, वो अडिग रहा। नहीं तो ये तो मरी हुई मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हमें। अतुल जी, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगी, रात के हंगामे के बाद क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? प्रदर्शन किस ओर जाएगा? कानून या फिर सरकार किस तरीके से इसमें दखल देगी? पूरे देश का किसान नौजवान आंदोलित है। और अभी आपने देखा तमाम रैलियां हो रही हैं। अभी जयंत जी आए थे, राकेश टिकैत जी भी आ रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा के खाप के चौधरी आ रहे हैं। शाम तक आप ये देखेंगे कि ये जगह जो है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और पूरे देश में आंदोलन अब जो है तीव्र होगा। और अब जब तक, आज शाम का हमने अल्टीमेटम भी देने का एक योजना बनाई है, अगर आज शाम तक ब्रिजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप देखेंगी कि कितना विकराल रूप यह आंदोलन लेगा। और पूरे देश का नौजवान किसान सड़कों पर होगा, और आप देखेंगी। और फिर हमें ये मत कहा जाएगा कि हमने गलती की, क्योंकि लगातार बार बार दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अंदर है वो हमें दबा रही है, कुचल रही है। लेकिन हम भी भगत सिंह के वंशज हैं, मर जाएंगे लेकिन अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे। और ये अस्मिता की लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की बहनों की लड़ाई है। और आज जब न्यायिक पक्ष को ही पीड़ित किया जा रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उसी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में न्याय की स्थिति क्या है। और मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ इस देश के नौजवानों से, किसानों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दिल्ली के जंतर मंतर आएँ और इस न्याय की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल हमारे साथ थे, जो पूरे इस मामला जब रात को हुआ तो तब ये यहाँ पर मौजूद थे।